खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया। दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है। भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। थोड़ा बहुत जो गरीबी में जो आटा मिल रहा था वो भी गीला हो गया भाई, गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले, उसकी वजह से उनका जो काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। ये आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बाइसनेस, शेम, शर्म आती है यार। मतलब किसके हाथों में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दे दी है। बुमराह ने अपनी जहाज गिराने का इशारा किया, उसके ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। अर्शदीप सिंह के ऊपर कोई बैन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। इंडिया ने अपना असर रसूख दिखाया आईसीसी के अंदर, जिसके बिना पर इंडियन खिलाड़ियों को कम पनिश किया गया है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज्यादा पनिश किया गया। लेकिन क्या हारिस रऊफ ने गेम खराब की या ना की, एक बात। दूसरी बात आप ये बताएं, आप ये कह सकते हैं कि जी पहले उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स लेके आए, फिर इन्होंने इशारे किए। बात तो ये है ना, क्या वो जो क्रिकेट के इशारे 6-0 किया था वो करना चाहिए था या नहीं? ये इन्फ्लुएंस अपनी जगह, रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज अपनी जगह। जहां पे हमने इंडियन कैप्टन को कंडेम किया था उसकी सियासत करना, हारिस रऊफ को भी कंडेम करें, ऐसे नहीं फिर होगा। ये बात ये है कि पहले आप देख लें कि अगर इंडिया रूल तोड़ रहा है तो आईसीसी कोई सजा नहीं दे रहा है। मतलब कि अगर पूरी टीम रूल तोड़ रही है, सिर्फ एक बंदे को सजा दे दो, बाकी काम ठीक है, सेट है। और रेफरीज को भी ये बोला जा रहा है कि इंडिया को नहीं आप कुछ करना है आगे जी। मतलब मजे की बात तो ये है, मेरे सब ऑडियंस के सामने भी सवाल है कि जब आईसीसी एशिया कप की जो तकरीब हुई है ट्रॉफी की, उस वक्त जो सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने सलमान लियाकत से हाथ भी मिलाया, मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ मिलाया और उनके साथ बैठ खाना भी खाया। फिर जी नेक्स्ट मैच में क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो सलमान लियाकत से हाथ ही नहीं मिलाते हैं, और जो मैच रेफरी उधर खड़े थे उन्हें सलमान लियाकत को बोला कि आपने हाथ नहीं मिलाना। ये आईसीसी बीच में आ गया ना, इन्फ्लुएंस आ गया नहीं आ गया, मैं ये आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इन्फ्लुएंस आज का नहीं, 20-25 साल पुराना है, तब से लेकर अभी तक इन्फ्लुएंस है इंडिया का। मैं कहता हूँ बात ठीक है, पाकिस्तान ने बदला लिया इंडिया से बिकॉज उन्होंने सियासत बीच में लेके आए। लेकिन ये बताएं ना, इंडियन कैप्टन को क्यों सजा नहीं हुई है कि नहीं हुई, ये भी बताएं। नहीं हुई ना, सिर्फ 2 डीमेरिट पॉइंट कम किए गए और साथ 30% फाइन भी किया गया। वैसे तो आप क्या समझते हैं, हारिस रऊफ को ज्यादा सजा हुई है? जी ज्यादा सजा हुई है, 2 बैन लग गए हैं, इमेज खराब होती है और 2 डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया आईसीसी ने भारत की सपोर्ट की है, बिल्कुल सपोर्ट की है। तो मुझे ये बताएं कि जो ये सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, क्या इस पे नहीं इंडिया को फाइन होना चाहिए था कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उसकी वायलेशन की है? जी मतलब देखें, ये इससे आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं ताल्लुक उसका? आईसीसी का ताल्लुक है। ट्रॉफी किसकी है? ट्रॉफी स्पिरिट, हर चीज तो आईसीसी के उसके अंदर हो रही है ना। ये बंदे ये चीज है ना, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है भाई, बात ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन हर मैच जो होता है क्या वो आईसीसी के नीचे नहीं होता? होता है हर टूर्नामेंट। तो फिर उनको चाहिए इंटरवीन करें, लेकिन आईसीसी में बैठे हुए हैं पायन जेशा। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने
अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है और ऐसा मिदला है हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया है, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से जैसे ही हारिस रऊफ के ऊपर में बैन लगता है वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया छाती पीटने लगती है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईसीसी पूरी तरह से पक्षपात कर रही है। उनका साफ साफ इशारा था अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और भी बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, खास करके हमारे सूर्य कुमार यादव जो कप्तान साहब ने जिस तरह से अपनी जीत को आर्मी के और पहलगाम के जो विक्टिम है उनको डेलीकेट किया, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आईसीसी हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाती है और इंडियन क्रिकेट टीम की बात सुनती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हारिस रऊफ के ऊपर में जब 2 मैचों का बैन लगता है, 2 T20 और 2 टेस्ट मैच का बैन लगता है, तो पाकिस्तान की मीडिया सहित पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े जो क्रिकेट के पंडित हैं, जो इंडिया पाकिस्तान पर ही ज़्यादा ज्ञान बकते हैं, पाकिस्तान पे कम इंडिया पे ज़्यादा ज्ञान बकते हैं, उन सभी लोगों का आज रो रो के बुरा हाल हुआ है। देखिए ये तो सत्य है कि भारत, देखिए पाकिस्तानियों का आरोप है कि भारत हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि देखो जिसके पास पैसा होता है दुनिया उसी की बात सुनती है और ये हकीकत है। जिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि भारत के जितने भी फैसले हैं उसको आईसीसी क्यों मानती है, तो भाई साफ सीधी बात है कि हमारे पास पैसा है। 70 से 80% आईसीसी का फंड हम देते हैं, सारा पैसा हम देते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी जो डोनेशन मिलता है, जो आईसीसी से फंड मिलता है, वो सारा का सारा इंडिया के ही पैसे जाते हैं आईसीसी में, फिर वहाँ से पाकिस्तान को मिलता है। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हमारे महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान जो कि सबसे नीचे थी, पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम सबसे नीचे थी, फिर भी उनको 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इस 2.5 करोड़ रुपए को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि हारने के बाद में भी हमारी टीम को 2.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो मैं बस पाकिस्तानियों को कहूँगा कि ये 2.5 करोड़ रुपए कहाँ से मिल रहे हैं, ये भी इंडियन ब्रॉडकास्टर के द्वारा कमाए हुए पैसे हैं। खैर ये एक अलग चीज़ हो गई। दोस्तों आपने देखा, क्या है कहना कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।